नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कि उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ और एपीएस भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, किस तरीके से मैं आपको कुछ 50 प्रश्न बताने जा रहा हूँ और उनकी व्याख्या भी बताऊंगा। तो भारत का संविधान पर पहला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान क्या होता है। तो संविधान दोस्तों, उत्तर संविधान एक देश के मौलिक कानून होता है जिसमें राजनीतिक संरचना और सरकारी प्राधिकृति और नागरिकों का अधिकार का कर्तव्य शामिल है। तो मतलब कि जिस देश में संविधान होता है उसी देश से कानून बने होते हैं और किस तरीके से उस कानून का पालन किया जाता है, संविधान के ही आधार पर देश की कानून व्यवस्था चलती है। तो यह पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न हो गया कि भारतीय संविधान का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारतीय संविधान का प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं, संविधान सभी भारतीय नागरिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो संविधान भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार, आपके अधिकारों के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, आपके जो आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करता है। क्योंकि क्या है कि अगर संविधान नहीं होगा तो फिर आप का कोई फिर आपके पास कोई राइट्स नहीं है, आप एक तरीके से बंधुआ हो जाएंगे। तो संविधान भारतीय नागरिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो संविधान के, आप आज सोचते हैं कि आप जैसे फ्रीडम है, आप घूम रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो आपको ये संविधान आपको इस चीज़ की आज़ादी देता है। क्योंकि क्या है कि भारतीय संविधान जिस तरीके से लिखा गया है इसमें काफ़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने देश में अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो संविधान सभी भारतीय नागरिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो संविधान सभी भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का काम करता है। एक न्यायिक समाज की नींव रखता है कि जैसे कि कोई ये नहीं कि कोई अमीर है तो उसने कोई क्राइम कर दिया तो वो जेल नहीं जाएगा, या किसी गरीब है तो वो उसने तो सबके लिए संविधान बराबर होता है। तो चौथे प्रश्न में, तो संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 470 अनुच्छेद होते हैं जो कि 2021 के अनुसार मैंने आपको बताया है। और अनुच्छेद बढ़ ही रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद में कितने अनुच्छेदों के लिए निर्मित होते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 1 से 395 तक भाग 1 में होते हैं और 395 से 8वीं अनुच्छेद तक भाग 2 में होते हैं। संविधान के कितने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनता जातियाँ होती हैं। तो संविधान में अनुसूचित जातियों की अंकगणित करने के समय 1108 जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया गया है। संविधान की विधायिका कितनी भाषाओं में लिखी गई है। तो संविधान की विधायिका 22 भाषाओं में लिखी है। आपका हमारा भारतीय संविधान की यही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खूबी है कि आपकी जो विधायिका है वो 22 भाषाओं में लिखी गई है। तो संविधान के निर्माणकर्ता कौन थे। तो संविधान के निर्माणकर्ता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान के मुख्य ड्राफ्ट समर्पण करने का कार्य सौंपा था। तो संविधान में कितने अनुच्छेद शीर्षक वाले होते हैं। तो संविधान में 12 अनुच्छेद शीर्षक वाले होते हैं, जैसे कि भारतीय संघ, राज्य और का विभाजन और नागरिकता होती है। तो भारतीय संविधान में 12 अनुच्छेद शीर्षक वाले होते हैं, जैसे भारतीय संघ हो गया, राज्य का विभाजन हो गया, नागरिकता हो गया, कानून हो गया। तो ये होता है। फिर संविधान की प्रस्तावना कैसे तैयार की गई। तो संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान सभा में तैयार की जाती है, जिसमें संविधान के महत्वपूर्ण विचार और मूल लक्ष्यों की चर्चा होती है। संविधान के कितने अनुच्छेदों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई। तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई। संविधान के कितने संशोधन हो चुके हैं। तो संविधान में अब तक 105 बार संशोधित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या आंसर आता है।
संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। तो अब देखिए संविधान में, देखिए सही दिखा रहा है, संविधान में पारित होने के बाद संशोधित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, जिसके बाद यह अधिनियम बन जाता है कि भारतीय संविधान में अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं। तो संविधान की प्राधिकृत क्या होती है, तो संविधान की प्राधिकृत अंतर्गत संविधान में किसी विशेष विधायिका के अनुच्छेद संशोधित करने का अधिकार होता है। तो संविधान में क्या होता है कि जैसे एक विशेष अधिकार मिलता है, जिसके अधिकार से संविधान को संशोधित भी किया जा सकता है। तो संविधान कोई फिक्स नहीं है, मतलब कि इसके जब समय समय पर इसका संशोधन भी होता है। संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या था, संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होता है। कि जैसे क्या है उद्देशिका संविधान की क्या थी, कि मतलब जो प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो संविधान में मुख्य मुद्दे हैं भारत में, तो कानून हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसको प्रस्तुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना, किस तरीके से न्याय की प्रक्रिया चलेगी, किस तरीके से राज्यों का गठन होगा, किस तरीके से राज्यों में चुनाव होंगे, तो ये सब संविधान में बताया गया है। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से कुछ अनुच्छेद भारतीय नागरिक के धार्मिक स्वतंत्रता को क्यों सुनिश्चित करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे कि अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 29, 30 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की सुनिश्चित करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी मिली हुई है। तो इसमें क्या होता है, आप याद कर लीजिए, 25, 26, 27, 28, 29, 30 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की सुनिश्चित करता है और उन्हें अपने धर्म के अनुसार अधिकार देता है कि आप जिस धर्म के हों आपको उसका अधिकार है। जैसे आप हिंदू हो, बुद्ध हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, तो आप अपने धर्म के अनुसार आपके पास अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल अधिकारों की रक्षा होती है, जिसमें कि भारतीय नागरिकों, अब जैसे आपके मूल अधिकार क्या है, कि आपका मूल अधिकार है भोजन, आवास, वस्त्र, तो इस चीज़ की स्वतंत्रता देता है संविधान का अनुच्छेद 19। संविधान का अनुच्छेद 21 क्या होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सरकार बच्चों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए उपायों का आयोजन करती है। कि जैसे कि उनकी शिक्षा की सुनिश्चित ही करना, कि मतलब बच्चा पढ़े, मतलब वो आगे चल के मतलब किस तरीके से उसकी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि बिना पढ़े लिखे आज भारत देश में आगे की प्रक्रिया बहुत ख़राब होती जा रही है। क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत से लोग अब शिक्षा से अभाव कर रहे हैं, कोई फेसबुक चल मतलब उसमें बहुत से लोग मतलब शिक्षा को छोड़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो रहे हैं। पर टेक्नोलॉजी कोई निर्भरता नहीं है, क्योंकि क्या है, आज है कल कुछ और चीज़ बदलेगी। अगर आपके पास शिक्षा होगी तो आप शिक्षा से बहुत कुछ ले सकते हैं। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी तो चलिए वो तो बात है कि बच्चा टेक्निकल है, कुछ भी है, वो उससे कोई मतलब नहीं। तो आपके पास अगर ज्ञान नहीं है, शिक्षा का ज्ञान नहीं है, तो आप मूर्ख बनाए जा सकते हैं। पैसा तो कमा लेंगे पर उस पैसे का कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि क्या है, मूर्खता आदमी को पागल बना देती है। कि आप जैसे कुछ भी चाहे कितना भी पैसा कमा लीजिए, पर आपके पास शिक्षा का ज्ञान नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो बेकार है। क्योंकि क्या है कि शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों की ये मतलब हमारे मानव विकास में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपने दम पर कुछ भी कर सकते हैं। तो शिक्षा दोस्तों, शिक, मतलब शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है भारत या पूरी दुनिया में। संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 32 में अधिकारियों के खिलाफ आयोजित जनसंवाद का अधिकार देता है और उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ न्यायिक सुनवाई का अधिकार देता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, आप लोग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अधिकतर परीक्षाओं में, सरकारी परीक्षाओं में, जो कि वन लाइनर परीक्षा होती है, वन डे परीक्षा होती है, उनमें यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 44 क्या होता है, तो संविधान का अनुच्छेद 44
राज्यों के लिए निर्वाचित परिषदों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। संविधान अनुच्छेद 72 क्या होता है? संविधान का अनुच्छेद 72 भारतीय प्रेसिडेंट के अधिकारों और कर्तव्यों का विस्तार की व्याख्या करता है और अधिसूचना की मंजूरी से राष्ट्रपति प्रमाण पत्र को जारी करता है। जैसे प्रेसिडेंट रूल का मतलब भारतीय में जो राष्ट्रपति के अधिकार होते हैं उनको मतलब अपने पास उसकी व्याख्या करता है संविधान में अनुच्छेद 72। संविधान का अनुच्छेद 74 क्या होता है? संविधान का अनुच्छेद और भारतीय राष्ट्रपति के सलाहकार मंडल की स्थापना करता है और उसके कार्यों की व्याख्या करता है। संविधान का अनुच्छेद 108 क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत यदि किसी राज्य या विधानमंडल में किसी विशेष विधायिकी के अनुच्छेद का पालन नहीं होता है तो भारतीय पार्लियामेंट उसे स्थायी रूप से समाप्त करने का अधिकार देता है। तो संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है? किसी राज्य में विधानमंडल, अब जैसे क्या होता है कि किसी राज्य में विधानसभा होती है तो उसमें जैसे उस अगर उसका कोई पालन नहीं करता है तो भारतीय पार्लियामेंट वहाँ पे उसको स्थायी रूप से उसको समाप्त करने का अधिकार होता है। संविधान के अनुच्छेद 123 में क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी भारतीय संघ को स्थानीय स्तर पर शासन करने का अधिकार होता है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है कि वो बिना संसद की मंजूरी के भारतीय संघ के स्थानीय स्तर पर शासन करने का अधिकार होता है। संविधान 148 क्या होता है? 148 में होता है कि संविधान के आर्टिकल 148 में भारतीय न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है और उनकी सेवानिवृत्ति के बारे में प्रावधान करता है कि 65 वर्ष पर रिटायर होंगे कि 62 वर्ष पर रिटायर होंगे। संविधान के अनुच्छेद 243 में क्या होता है? 243 में ग्राम पंचायत नगर पालिकाओं की स्थापना और प्रशासन का संचालन करता है। संविधान के अनुच्छेद 370 क्या होता है? अब 370 देखिए, 370 जो था, ये देखिए संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष स्थान देता है। अब क्या हुआ है कि आर्टिकल 370 ये भारतीय संविधान में 370 को कश्मीर से जो विशेष अधिकार जो उसको रूल्स मिले थे वो हटा दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 377 में क्या होता है? 377 में भारत में होमोसेक्सुअल गतिविधियों को अवैध घोषित करता है। अब देखिए संविधान अनुच्छेद 377 क्या होता है? अभी गूगल पे हम सर्च करते हैं, इसका इंग्लिश मैटर भी देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या हुआ है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की ब्रिटिश काल की धारा 377 को खत्म कर दिया। इससे पहले कि समलैंगिक यौन संबंधों को दंडनीय अपराध माना जाता था। अब देखिए 377 को भी भारतीय दंड संहिता में खत्म कर दिया गया है, अनुच्छेद 300। अब इसको आईपीसी धारा 377 को ये खत्म कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 ए में क्या होता है? भारतीय संविधान की 44 ए में उपयोगिता के लिए जाति पंच, अनुसूचित जाति पंच और महिला अनुसूचित जाति पंच की स्थापना करता है। उनके अधिकारों की निर्दिष्ट करता है, मतलब उनके अधिकारों को सुरक्षित करता है। अनुच्छेद 44 ए। संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 51 में उपयोगिता के लिए राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा के आवश्यक कदम उठाने का अधिकार होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनुच्छेद 51 ये उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को एक अधिकार होता है कि वह एक आवश्यक कदम उठाए और वह राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मतलब एनएसए लगाए, मतलब कि उसको अगर लगे भारत देश पे कोई खतरा है तो वो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन काल पूरे देश में लगा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद मुख्यतः ये भारत में बहुत ही कम लगा है क्योंकि उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति भी जो नामित होता है वो अपोजिंग जो रूलिंग पार्टी होती है वही अपना नाम में सदस्य करता है। तो भारत में तो अधिकांश यही देखा गया है कि अभी तक तो इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट का हमने नहीं देखा है कि कोई उसने कुछ मतलब बिग डिसीजन लिए हो। तो संविधान के अनुच्छेद 243 टी में क्या होता है कि संविधान के अनुच्छेद 243 टी में
ग्राम पंचायत और नगर पालिका आरक्षित सीटों का प्रावधान करते हैं, जिनका प्रयोग आरक्षित जातियों की अनुसूचित जनजातियों के लिए होता है। संविधान के अनुच्छेद 330 में क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जनजातियों के लिए सशक्त प्रतिनिधित्व विधान करता है और निर्वाचन रूप में उपयोग बनाता है। संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को व्याख्या करता है। जैसे 368 के ही ये संविधान 368 क्या होता है? मतलब 368 के ही माध्यम से हम अपने संविधान को संशोधित करते हैं, और उसमें जैसे कुछ संशोधन, जैसे 300 अनुच्छेद 377 हटाना था या 370 हटाना था, तो उसी 368 के तहत इसमें आपकी पहले सुनवाई होगी, और इसमें जैसे कि चर्चा होगी, 368 पर चर्चा होगी, कोई गवर्नमेंट इस पे वो लाएगी, और उसके बाद जब डिबेट खत्म होगी फिर इस पे ध्वनि मत या कोई मत से पारित होगा, और इसमें संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा, जिसमें कि राज्यसभा लोकसभा के अधीन ये बिल को संशोधित, मतलब संविधान को संशोधित कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 के क्या होता है? तो संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के कर्तव्य और मूल अधिकारों की सूची को बढ़ावा देता है। तो जो भारतीय नागरिकों के कर्तव्य और मूल अधिकार होते हैं, वो संविधान अनुच्छेद 51 के तहत होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 में किसका उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति कार्रवाई करने का अधिकार होता है? तो अब देखिए क्या होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को यदि कोई राज्य या गवर्नर अपनी प्रेसिडेंट के सलाह बिना मंजूरी कार्रवाई करता है, तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार होता है। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को यदि कोई, जैसे कोई राज्यपाल है और वह राष्ट्रपति के बिना सलाह के कहीं नियुक्ति कर देता है या कुछ कर देता है, तो फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति उस पर कार्रवाई करने का उसमें अधिकार होता है। तो उसमें अनुच्छेद 74 के तहत कार्रवाई होती है। संविधान के अनुच्छेद 243 डी क्या होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 243 डी और 243 ई में ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधित्व की स्थापना के आदेश दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति किसकी सलाह लेते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संघ के प्रधान और राज्यों के मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं। तो जैसे आर्टिकल 74 क्या होता है? तो पूछा जाएगा कि संविधान राष्ट्रपति के किस किस अब ये प्रश्न आपका आ सकता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के मुख्यमंत्रियों को से सलाह लेते हैं? तो अनुच्छेद 74 के तहत लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में क्या होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 324 भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना के बारे में प्रावधान करता है। तो इसी के तहत जो भारत में चुनाव होता है, इसी अब इसमें क्या होने जा रहा है कि भारत देश में कि सुनने में आ रहा है कि वन नेशन नहीं, वन एक देश एक चुनाव, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अब इसमें क्या होगा, अगर अनुच्छेद 324 में कुछ संशोधन होता है तो भारत में फिर एक चुनाव प्रणाली लागू कर दी जाएगी। अब देखने में आएगा कि ये कब तक लागू हो सकती है, क्योंकि इस पर एक कमेटी बना दी गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 44C का होता है कि संविधान के अनुच्छेद 44C में भारतीय संघ के नागरिकों को न्यायिक सेवाओं के लिए अधिकारी की स्थापना करने के लिए पद के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है। तो जैसे क्या होता है कि 44C में भारतीय संघ नागरिकों को न्यायिक सेवा, जैसे जुडिशियल सर्विस होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे कि उसमें जो पद मिलता है उसको जारी करने का प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 14 में भारतीय समाज में समानता के लक्ष्यों को स्पष्ट करता है और अविवादित रूप में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 15(3) में क्या होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 15(3) में भारतीय समाज के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विशेष अनुराग देने के लिए प्रावधान करता है। जैसे इसमें क्या होता है कि संविधान अनुच्छेद 15(3) में क्या होता है? तो मतलब संविधान के इसमें क्या होता है कि अनुसूचित जाति जनजातियों को एक विशेष रूप से बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि क्या है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। जैसे उसमें आरक्षण हो गया, या उनको कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें बेनिफिट मिलता है,
या फिर कोई जैसे कि कोई जगह है या कोई मतलब जो जिसमें क्या होता है कि जिसमें इसमें विशेष तौर से SC ST के लिए एक स्पेस छोड़ा गया। तो इसके लिए क्या होता है, संविधान का अनुच्छेद 15/3, मतलब आर्टिकल 15, उसमें पैरा 23। संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 17 में नागरिकों को सेना में भर्ती होने का अधिकार और पुलिस सेवा करने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 17 के तहत भारत में जैसे क्या होता है, मतलब ये गृह विभाग के अंदर आता है। तो इसमें क्या होता है कि भारत में जैसे नागरिकों को, जैसे सेना में जो 3 सेना होती है, जल थल थल, तो वायुसेना, जल सेना और थल सेना। तो इसमें क्या होता है, और भारतीय पुलिस सेवा भी होती है। तो भारत में इसमें अनुच्छेद 17 में इसको भर्ती होने के लिए नागरिकों को अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 20 में क्या होता है, तो संविधान अनुच्छेद 20 में भारतीय नागरिकों को अधिकारों की रक्षा करता है, इसमें उनको गिरफ्तार होने का कानून है। अब इसमें क्या होता है, आर्टिकल 20 में क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि भारत में जैसे हमारे अधिकारों की रक्षा करता है ये। इसमें जैसे गिरफ्तार होने पर, जैसे कोई गिरफ्तार हो जाता है तो वो कानूनी, जैसे कोई वकील की सलाह लेना चाहता है या का मतलब उसमें मतलब क्या है कि डायरेक्ट उसको क्रिमिनल नहीं माना जाता है। आर्टिकल 20 के तहत वह अपना बात को, पक्ष को रख सकता है, और उसके बाद उसी में ये चीज़ कानून व्यवस्था को मतलब कानूनी कार्रवाई को, मतलब कानूनी लड़ाई अगर करना चाहेगा तो वो लड़ सकता है, उसको मतलब इसका अधिकार होता है। डायरेक्ट उसको क्रिमिनल नहीं माना जाता। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान को संशोधित करने की अ, अनुमति देता है। देखिए वही आर्टिकल हमने जो भी पीछे क्वेश्चन पढ़ाया था वही आया 368 के तहत। तो इसमें क्या होता है, संशोधन के 2 सत्रों को भी अधिकांश। अब देखिए कैसे संविधान का संशोधन होता है, तो संविधान के संशोधन 368 के तहत संविधान को संशोधित करने के लिए 2 सत्रों के बीच संसद को अधिकांश सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होता है। अब जैसे किसी भी कोई भी हम जैसे टोटल जितनी भी संख्या होती है सांसदों की, उनका 2/3 हिस्सा, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जब वोट करते हैं तो संविधान में संशोधन हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21A के क्या होता है, तब 21A में क्या है, ये कोई अलग से जोड़ा गया है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को, इसमें तो देखिए जो मौलिक अधिकार, जो शिक्षा का प्रावधान तो है ही। अब इसमें क्या होता है कि एक से कक्षा 6 से 12 तक के मुफ्त शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें कि सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा मुफ्त प्रदान की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) में क्या होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) में नागरिकों को गोष्ठियों को सामूहिक गठन का अधिकार सुनिश्चित करता है। 48A में पर्यावरण संरक्षण प्राप्ति सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देता है और पर्यावरण के संरक्षण के लिए सशक्त कदम उठाने के आवश्यक को प्रमोट करता है। संविधान के अनुच्छेद 124 क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 124 भारतीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और उनके कर्तव्यों और उनके पदों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए। जैसे अभी क्या था कि जो सिविल कोर्ट थे जो राज्यों के होते हैं, तो उसके लिए अनुच्छेद आपका ये था, अनुच्छेद 44 था। अब ये क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का होता है ये नियुक्ति के लिए, उसके लिए अनुच्छेद 124 होता है। 44C होता है राज्यों के। संविधान के अनुच्छेद 243 के क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 243 के ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं, पंचायती राज, नगरीय राज को संबंधित मुद्दों पर स्थापित करते हैं, जिसे पंचायत के अधिकार का कर्तव्य निर्वाचित पुनर्वचन होता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्तीय समृद्धि कमीशन की स्थापना के बारे में प्रावधान करता है, जिसका उद्देश्य राज्यों को वित्तीय समर्थन प्राप्त प्रदान करना होता है। मतलब जैसे क्या होता है दोस्तों, जो कहते हैं कि हमको बजट चाहिए, केंद्रीय बजट चाहिए, जैसे मेट्रो बननी है, कुछ बनना है, या
कुछ भी केंद्र सरकार की परियोजनाओं से, जैसे राज्य सरकार उतना बजट नहीं होता तो वो केंद्र से पैसा मांगती है। अब क्या होता है कि इसमें केंद्र सरकार, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कोई और पार्टी की सरकार है, तो क्या होता है कि दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं होता है। कभी कभार को कि क्या होता है, कुछ भी राजनीतिक हो सकता है, पर क्या होता है जब दोनों पार्टियां सेम होती हैं, जैसे कि यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या होता है कि दोनों के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा होता है। उससे विकास में थोड़ा तेजी आ सकती है, क्योंकि क्या है कि दोनों उधर के, जैसे राज्य सरकार ने कुछ बजट मांगा और केंद्र सरकार ने तुरंत उसको पारित कर दिया, तो इससे कुछ काम रुकते नहीं है। और इसमें कभी कभार क्या होता है कि जब जब केंद्र में किसी और की सरकार होती है राज्य में, तो दोनों में भी में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, जिससे कि जिसका मतलब खामियाजा मुख्यतः नागरिकों को ही भुगतना पड़ता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। पर अ, तो इसमें हम लोग चलिए इस पे आते हैं। 280 में क्या होता है कि मतलब संविधान के अनुच्छेद 200 वित्तीय समृद्धि को कमीशन की स्थापना के प्रावधान, जिसका उद्देश्य राज्यों को वित्तीय समृद्धि समर्थन प्रदान करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 356 क्या होता है, तो 356 में यदि प्रधानमंत्री को, यदि राज्य में अनुभावी संघ विचारधीन स्तर होता है, तो वह राज्य में प्रशासन का निर्भर कर सकता है। तो दोस्तों ये प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी है, पर अभी आपको इसी तरीके से आर ओ और ईपीएस के 50-50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।